खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान। प्रस्तुत है आज की कड़ी। हालांकि 28 नवंबर को गांधी ने अपनी डायरी में कुछ दर्ज नहीं किया, उस दिन वो एक स्वागत समारोह में गए थे। समारोह एनसी मेहता की सफलता के सिलसिले में था, जिन्होंने उसी साल सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा पास की थी। समारोह में शहर के सारे मातबर लोग आमंत्रित थे। उनसे बड़ी संख्या नजदीकी सगे संबंधियों की थी। आखिरकार अपने दौर के लिए ये कामयाबी मामूली नहीं थी। मौका जश्न का था, लेकिन गांधी बिल्कुल अलग जमीन से बोले, निहायत कड़े और अप्रिय शब्द। शिक्षा और ब्रितानी प्रशासनिक व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाने वाले गांधी जानते थे कि उनकी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। सवाल पूछे जाएंगे कि अगर उन्हें सब कुछ इतना नापसंद था तो वो आए ही क्यों, बोले क्यों। बावजूद इसके उन्होंने अपनी बात दो टूक रखी। नानालाल की सफलता के पीछे की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए गांधी ने कहा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि दूसरा कोई छात्र नानालाल का अनुसरण करे। सिविल सेवा के बेहतर उदाहरण गोखले, दादा भाई और फिरोज शाह मेहता हैं, सरकारी अफसर नहीं। नानालाल के पिता ने उनकी पढ़ाई पर 30,000 रुपए खर्च किए थे और ये बात गांधी को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल बेहतर काम में हो सकता था। छोटा ही सही, समाज में बदलाव आ सकता था। नानालाल अगर चाहते तो आम आदमी की तरह देश की सेवा कर सकते थे। चमड़े का काम करने वाले भोजा भगत और सोने के कारीगर अक्खा भगत ने अपने ढंग से समाज सेवा की। उनके पास न ओहदा था न डिग्री। गांधी का कहना था कि सरकारी ओहदे और डिग्रियां बोझ हैं, जिनके नीचे लोग कुचल जाते हैं। वे विचारों की आजादी नहीं देते। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो इससे ऊपर उठ सकें, नए ढंग से सोच सकें। गांधी ने कहा, ऐसे समाज में जहां अपनी बात कहने में इतना डर हो, सरकारी ठप्पे के प्रति प्यार का कोई मतलब नहीं है। ठप्पा न होता तो नानालाल शायद अच्छा काम कर पाते। मंच पर बैठते समय यह सवाल नानालाल ने धीरे से गांधी से पूछा था कि हिंदुस्तान में लोग तमगों से प्रभावित क्यों होते हैं। क्या आप इस संबंध में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? गांधी का भाषण नानालाल के लिए ही था। भाषण के अंत में गांधी ने कहा, इसमें जो आपको अच्छा लगे मानिए, जो कचरा लगे हॉल की खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। मुझे दोनों स्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।